अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल और करम से। मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त रिफत परवीन आरपी किचन एंड गार्डन से। आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूं। चटपटी और खट्टी मीठी सी रेसिपी है ये। रशियन सैलेड की 2 किस्म के रशियन सैलेड बनाए हैं, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी खट्टे मीठे शादियों वाले रशियन सैलेड आप भी बनाएंगे और दाद पाएंगे अपनी फैमिली से। तो ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई है, मेरी वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर देखें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और न्यू आने वाले दोस्तों को वेलकम। और आप सबके अच्छे कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया आप सबके तावन का कि आप सब ने मेरे साथ इतना तावन किया कि मेरे 4K हो गए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई है ये देखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें और स्किप किए बगैर, ताकि आपको पता चले कि ये शादियों वाले रशियन सैलेड मीठे से मैंने कैसे बनाए हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अक्सर हम एक दूसरे की वीडियो नहीं देखते। हम कहते हैं जी उसने हमारी वीडियो नहीं देखी तो हम उसकी वीडियो क्यों देखें। तो एक बात याद रखें कि हम किसकी वीडियो देखें या ना देखें, जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत देनी होगी उसको वो जरूर इज्जत देगा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। इसलिए नेकी, अगर हम किसी की वीडियो देखेंगे या किसी के साथ कोई नेकी करेंगे तो वो हमारे हिस्से में लिखी जाएगी, ना कि दूसरे के हिस्से में। इसलिए हमेशा कोई भी नेकी करनी हो तो ये सोच कर किया करें कि अल्लाह ताला नेकियां हमारे हिस्से में लिखेगा। और दिलों के जो नीयतें हैं, जो हालात हैं, वो अल्लाह ताला की ज़ात जानता है और बेशक उसका सिला भी वही देता है। इसलिए अपने दिल पे ऐसी बातें ना लें और अपने दिल से जो भी काम करते हैं, कोई भी नेकी करते हैं तो वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए करते हैं, ये सोच के किया करें। तो फ्रेंड, चलते हैं फिर अपनी यम्मी सी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये मैंने कैसे बनाई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने शुगर लिया आधा कप। इसको शुगर को मैंने मशीन में पीस लिया और क्रीम ली है, फुल क्रीम मिल्क आधा कप। और यहाँ पे आधा कप जो कॉकटेल फ्रूट है मुरब्बे वाला वो लिया है। 2 एप्पल मैंने इस तरह काट लिए हैं और पाइन एप्पल मैंने लिया है आधा कप। और यहाँ पे मायोनीज भी मैंने आधा कप लिया है। और मायोनीज और जो क्रीम मिल्क है, फुल क्रीम मिल्क और जो शुगर है, इसको हम मिक्स कर लेंगे हम तीनों चीज़ों को। ये मीठे वाला रशियन सैलेड है। वैसे जो बाज़ार में बिकता है वो सिर्फ डालते हैं पाइनएप्पल और एप्पल, इन दोनों से भी अच्छा बन जाता है। तो मैंने साथ थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए थोड़ा सा कॉकटेल वाला फ्रूट भी डाल लिया। इसको हम मिक्स कर लेंगे और ये बहुत जल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपियाँ हैं। पाकिस्तान पे ये जो नमकीन रशियन सैलेड है शादियों में भी यूज़ किया जाता है। ये देखें, एप्पल मैंने इसमें डाल दिया और वो वाला जो कॉकटेल वाला फ्रूट है वो भी इसमें ऐड कर दिया और पाइनएप्पल भी। अच्छा जी, एप्पल मैंने ज़्यादा लिए हैं, बाकी सारे फ्रूट मैंने कम लिए हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, वैसे एप्पल ज़्यादा ही लिया जाता है सैलेड में। इसको हम मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। वैसे तो ये ठंडा ही है, फ्रिज से ही सारा कुछ निकाला है, लेकिन फिर भी इसको हम रख देते हैं जब तक हम दूसरा तैयार करते हैं। अब हम नमकीन रशियन सैलेड तैयार करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा और हमने शुगर ऐड कर दी है और इसको हम रख देंगे फ्रिज में। तो यहाँ पर ये देखें, फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे लिया है जी 2 टेबलस्पून केचप, 2 टेबलस्पून जो है इमली का पल्प लिया है। मैंने इमली को रात को भिगो दिया था, सुबह उसका पल्प निकाल लिया था, छान लिया था। और साथ मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने लिया है जी, ये होता है चना चाट मसाला। और साथ मैंने आधी टीस्पून मैंने लिया है जी इसमें नमक। और ये सारा हम निकाल के मिक्स कर लेते हैं, सारा एक जगह करके, केचप और इमली का पल्प, नमक और चाट मसाला। और फिर इसमें हमने ऐड कर दिए चने उबले हुए और लोबिया सुरख जो उबला हुआ है और खीरे बारीक कटे हुए और टमाटर के मैंने बीज निकाल के काट लिया था और प्याज भी मैंने बारीक काट लिया था।
अब हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं। ये वाला शादियों वाला रशियन सैलेड है। इसमें आप मैक्रोनी भी उबाल के डाल सकते हैं। इसमें आप मकई के उबले हुए मकई के दाने भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं डाले। तो इसको भी हम मिक्स करके रख लेंगे और आप जी हम इसको करते हैं डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा ये रशियन सैलेड बन के तैयार होता है। तो शादियों में भी ऐसे ही सर्व किया जाता है ये। तो सर्व करते हैं हम इस तरह। ये एक साइड पे हम मीठा रशियन सैलेड डाल लेते हैं और दूसरी साइड पे हम नमकीन डाल लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होता है, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और बड़े भी। और शादियों पे तो आपने देखा ही होगा, लोग बहुत ही इसको शौक से खाते हैं सैलेड को। तो ये देखें, विटामिन से भरपूर होते हैं ये रशियन सैलेड और बहुत ही ताकतवर। और जो चने उबाले हैं हमने, आप उबले हुए चने डब्बे वाले भी ले सकते हैं, या फिर इसमें चनों में और सुर्ख लोबिया को इलाग इलाग करके रात को भिगो दें और सुबह इनको इलाग इलाग उबाल लें ज़ीरा और नमक डाल। तो यहाँ पे ये देखें मैंने डिश आउट कर दी है। दोनों सैलेड बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और यम्मी से बने थे और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। और ज़रूर बनाया करें आप भी, जो रेसिपी मैं बनाती हूँ जब फॉलो करते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताया करें कि आपने मेरी रेसिपी को फॉलो किया है तो वो कैसी बनी थी। और मज़ीद मैं आपके लिए कैसी कैसी रेसिपियाँ लेके आया करूँ, कौन कौन सी रेसिपियाँ क्या बना के आपको दिखाया करूँ। ज़रूर कमेंट में लिखा करें। आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के मेरी हौसला अफजाई होती है और दिल बाग बाग हो जाता है। यहाँ पे हम इसको गार्निश कर रहे हैं कीवी से और पुदीने से। तो मुंह में पानी अभी भी आ रहा है। तो ये बना के मैं खा चुकी हूँ, तो वीडियो बाद में मैंने इसकी एडिटिंग की। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा रशियन सैलेड 2 किस्म का बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम प्लेट में डाल के चेक करते हैं। माशाल्लाह इतना मज़ेदार और टेस्टी ये बना था कि फटोफट बच्चों ने चट कर दिया था। तो आप भी ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली से दाद पाएँ। तो खट्टे मीठा सा ये रशियन सैलेड आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूला करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी और इतनी मेहनत करके वीडियो की एडिटिंग करते हैं, वीडियो आपके लिए शूट करते हैं। तो एक लाइक तो बनता ही है ना हमारे लिए, और सब्सक्राइब भी बनता है, कमेंट भी बनता है। भाई दाद दिया करें हमें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। ये देखें कितना मज़ेदार लग रहा है ये। तो शादियों का मज़ा घर में पाएं, इस तरह रशियन सैलेड बना के मेहमानों के आगे पेश करें और खुद भी खाएं, दावत पे बनाएं। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह आपका दस्तरखान सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।